पहलुओं पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को काम करने की ज़रूरत है, और ये जो मैच रहा, इस मैच पे क्या कमेंट करेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, इस वक्त तो पाकिस्तान टीम की अगर आप बात करें तो मुस्तकबिल तो चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन अगर जो हालिया सूरत हाल की बात करें, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो 2 टेस्ट मैचेस खेले गए थे, खास करके विकेट्स की बात करें तो फिर मैं वही कहूँगा कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग आपकी है। जिस तरीके से आप विकेट्स पे काम कर रहे हैं इस वक्त, आपको पता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड है, शॉर्ट टर्म है, आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के बारे में सोच नहीं रहे। और आप शायद ये भी नहीं सोचते कि जब आप विकेट्स बना रहे हैं, स्पिनिंग ट्रैक की बात करें, ठीक है, आप अपने होम एडवांटेज को देखते हैं, तो आपके बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे। आपके बैट्समैन जो से हैं वो ज्यादा प्रेशर के अंदर आपको नजर आते हैं। हुरैरा की बात करें, वो डेब्यू कर रहा है, लेकिन इतनी टफ विकेट है, आसान नहीं यहाँ पर स्कोर करना। बाबर आजम कंसिस्टेंटली आपको पता स्कोर नहीं कर पा रहे, उन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। शान मसूद की बात करें, उन पे तलवार भी कप्तानी की इस वक्त आपको पता लटक रही है। तो बहुत सी चीजें इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की चल रही है, लेकिन मसला फिर वही होता है कि जब आप एफटीपी का साइकिल बनाते हो, जब आप बैठ के आईसीसी के साथ जो फॉरेन टूर का आपका अपना पूरा का पूरा साइकिल है, पाकिस्तान को बहुत अरसा हो गया 3 टेस्ट मैच सीरीज खेले हुए, 5 तो बहुत दूर की बात है ना कि आपने खेली हो, आपको वो करना पड़ेगा। देखें, आप अगर चाहते हैं 4 मैच टेस्ट मैच की सीरीज आपकी हो, 5 टेस्ट मैच की सीरीज हो, जब आप टेस्ट सीरीज को इतना सीरियस आप लेना चाहते हैं तो आपको इसको इंडल्ज करना पड़ेगा। आपने अगली जो टेस्ट मैच की भी जो सीरीज खेलनी है वो जाके 9 महीने के बाद खेलनी है, और मुझे बताया वो जो 9 महीने का स्पैन है उसके बीच में जो एक यंगस्टर जो कि आप उसको एक पहले ही टैगलाइन लगा दो तो डोमेस्टिक में तुम आने वाले टेस्ट क्रिकेटर हो पाकिस्तान के लिए, वो 9 महीने क्या करता है, वो फिर इसलिए डाइवर्जन ढूंढता है कि यार मुझे T20 मिल जाए, मुझे T10 मिल जाए, ताकि मैं इधर उधर डाइवर्ट कर दूं, क्योंकि आपको पता है उसके अंदर ज्यादा आपको वो रेगुलर लेवल के ऊपर टीवी के ऊपर भी आ रहा होता है और वो अपने आप को मार्केट भी बेहतर कर सकता है। तो ये जो मामलात इस वक्त लगे हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को लिटरली इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और बेशक आप बात करें रिनोवेशन स्टेडियम्स की बात करें, सारे मामला बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आपको टेस्ट क्रिकेट अगर आप सीरियस लेना चाहते हैं तो आपको टेस्ट क्रिकेट के ऊपर बैठना पड़ेगा, आपको स्क्वाड पे बैठना पड़ेगा। आपके फास्ट बॉलर्स की बात करें, जिस किस्म की आप विकेट्स बना रहे हैं, आप एक जो आने वाला यंगस्टर एक फास्ट बॉलर है उसको आप दफन कर रहे हैं, वो कभी भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहेगा इन डेड विकेट्स के ऊपर। एक टेरवे क्विक नाम की चीज होती थी जो कि हमने बिल्कुल खत्म कर दी हुई अपने 4 डे क्रिकेट के अंदर भी। हमारे पास हार्डली आपको टेस्ट क्रिकेट में कोई बॉलर आपको नजर आएगा जो 145 को कंसिस्टेंटली टच कर रहा होगा। इन विकेट्स के हिसाब से आप टेस्ट क्रिकेट को खत्म कर रहे हैं। अवैस, आप बात करें बॉलर्स की, अगर बैटिंग लाइन की हम बात करें तो बैटिंग लाइन जो है एक बार फिर से तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही है। आपके ख्याल में इसकी क्या बुनियादी वजूहात हो सकती हैं? देखें, अगर आप टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री उठा के देखें पाकिस्तान की, तो हमेशा पाकिस्तान का जो तीसरा चौथा इनिंग्स का जो स्पेल होता है वो बड़ा क्रूशियल रहा है पाकिस्तान के लिए। चाहे आपने स्कोर को अपना बनाना हो, चाहे आपने चेस करना, तो पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर लड़खड़ाती है। मैंने इसलिए कहा ना कि आप अपने ओपनिंग डिपार्टमेंट को देख लें, आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जब आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आते हैं, बाबर आजम की बात कर लें, कामरान गुलाम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कैरी करते हैं डोमेस्टिक का, लेकिन जिस तरीके की बॉल पे कल वो आउट हुए हैं, देखें वो एक रैश शॉट होती है, आपका जो बैकफुट है वो बिल्कुल ही लेग स्टिक से भी बाहर जा रहा है। कि आप करना क्या चाह रहे थे, क्या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे? टेस्ट क्रिकेट हो रही है और उस वक्त आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी विकेट के ऊपर। सेम रिजवान की अगर बात करूं, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है टेस्ट सीरीज के अंदर, लेकिन जिस वक्त जरूरत थी आपकी कि आपने खड़े रहना है, आपने स्कोर को बनाना है, तो आपका वो मोड ऑफ क्रिकेट डिफरेंट हो चुका है ना। टेस्ट क्रिकेट मैंने कहा ना, तरजीह नहीं है हमारे प्लेयर्स की, वो अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ नजर आता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो तरजीह नहीं है टेस्ट क्रिकेट। आप जब ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ऐसा कप्तान शान मसूद की बात करें, मैं ये बार बार स्टेटमेंट दे चुका हूं, मुझे समझ नहीं आती कि अगर आपको बॉलिंग्स के अंदर या तो आपने जब चेंजेस करनी है या आपने डिसीजन लेनी है, आप बिल्कुल एक होता है ना स्टैच्यू बन के खड़े होते हैं, अक्के बक्के होते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। आपके पास इस वक्त वनडे का कप्तान मौजूद है, आपके पास एक्स कप्तान मौजूद है, सीनियर प्लेयर हैं, आप जाके कंसल्ट कर सकते हो कि यार मैंने क्या डिसीजन लेनी है। वो रिजवान का आप जाके देखें, वो बात कर रहे थे कि यार आप इसको ऊपर ले लेते हैं, उस प्लेयर को ले लेते, तो ये कंसल्टेशन होती है। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज गिरी रहती है, और जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज शान मसूद की रही है, मैं जरूर उस चीज पे भी आना चाहूंगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। वो देखें, सख्त सवालात होते हैं, लेकिन शायद वो टाइम फ्रेम गलत था, क्योंकि हर चीज दिमाग के अंदर चल रही होती है एक प्लेयर की बैठे हुए कि यार मेरी खुद की परफॉर्मेंस नहीं है, शान मसूद की बात कर रहा हूँ, कप्तानी की परफॉर्मेंस नहीं है, टीम नहीं खेल रही। फिर जब ऐसे शान मसूद की बात करें तो शान मसूद से तो कल सहाफी ने जब सवाल किया था वैसे तो वो तो गुस्सा ही कर गए थे। आप नहीं समझते कि कप्तान को थोड़ा तहम्मुल मिजाज होना चाहिए, थोड़ा धीमे लहजे से बात को सुना? आप कप्तान है एक लीड के, आप थोड़ा लंबा चढ़ने का आपका कोई तरीका कार होना चाहिए। इनका तो मूड से लगता ही नहीं है कि इन्होंने लंबा चलना है। देखें, 2 चीजें हैं। मैंने कहा ना कि अगर शान मसूद की अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो सवालात उठेंगे, अभी उठाए बाद में भी उठेंगे, बहुत से सवालात अभी उठ रहे होंगे, शान मसूद के दिमाग में भी चल रहे होंगे, जो कि उस दिन सहाफी ने भी पूछा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ऐसा क्रिकेटर की बात मैं कर रहा हूं,
चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे नॉर्मल एक जिंदगी में कोई भी इंसान हो, उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। और जिस वक्त स्टेज पे बैठा हो ना, जब वो उस लेवल के ऊपर बैठा हो और वो सामने बैठा हो, उसके फेलियर्स लगे हो जिंदगी के अंदर, उसके दिमाग में हजार चीजें बैक ऑफ द माइंड चल रही होती हैं। जी हाँ। आसान नहीं होता। मैंने कहा ना कि उस वक्त मैंने कहा कि वो शायद टाइम बहुत गलत था वो सवाल पूछने का, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपकी टीम के ऊपर तनकीद हो रही है, आपकी खुद के ऊपर तनकीद हो रही है कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। आपके दिमाग में हजार चीजें इस वक्त चल रही होती हैं, आप अपने इमोशंस को आप बहुत क्लोज जो सा ना आप घोट के बैठे होते उस वक्त, और आप ऐसे सवालात पूछेंगे। इसलिए मैंने कहा बड़ी बात है कि उन्होंने एज सच इतना सख्त जवाब नहीं दिया उनको, लेकिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मुझे भी, ठीक है जो हमारे हैं इस वक्त बरादरी अपने सहाफी की है या हमारे जो भाई हैं, एटलीस्ट मैं कहता हूं कि तनकीद होती है, लेकिन इन मामलात के अंदर थोड़ा सा ना हाथ अपना हल्का रखा करें। मैं फिर कह रहा हूं कि वो सिचुएशन डिफरेंट होती है। देखें, साइकोलॉजिकली प्लेयर जिस वक्त डैमेज होता है उसको वापस फील्ड के ऊपर लेके आना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर बाहर बैठ के मैं भी बात कर दूंगा कि उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उससे ये नहीं हो रहा, टर्निंग ट्रैक है, मुझे उतारे ना 22 विकेट के कदम पे, जहां पर रिटर्निंग ट्रैक होगा तो मुझसे भी शायद परफॉर्मेंस ना हो, तो मैं अपने आप को फिर कहां पर जज करूंगा। तो हमें जज करते हुए भी थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्टेड रहना चाहिए, ज्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा अवैस, क्या पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं विकेट के मुताबिक खेलने में नाकाम रहे आपको लगता है, या फिर वेस्ट इंडीज के जो स्पिनर्स हैं उनकी गैर मामूली कारकर्दगी थी? देखें, पाकिस्तान का एक बड़ा लव स्टोरी ट्रायंगल है हमेशा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की अगर बात करें तो। आपको पता है कि जिस तरीके से वेरिकन ने बॉलिंग करवाई है, एक्सेप्शनल थी उसकी बॉलिंग लाइनअप की बात करें। फिर बाबर आजम का स्पिन बॉलिंग का आपको पता है, ऑफ ब्रेक के खिलाफ वो जो आउट हुए हैं उनका एक इशू रहा है, बैट एंड पैड का कर लें या ऑफ ब्रेक के खिलाफ या लेफ्ट आर्मर के खिलाफ जो स्पिनर की बात करूं, कहीं ना कहीं वो फ्लॉप को नजर आता है। कॉन्फिडेंस का मसला है। फिर मैं कह रहा हूँ, आपका जब ओपनिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं करेगा, जो एक आपको जो एक पूरा का पूरा एक ले मैप बना के देता है, फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर आके आपको 2-3 ऐसी बड़ी इनिंग्स चाहिए होती हैं। आपका टेस्ट क्रिकेट का मसला या दुरानियां बहुत कम है। आप कितने अरसे के बाद वापस टेस्ट क्रिकेट, अभी साउथ अफ्रीका के बाद आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, इसके बाद आपने 9 महीने के गैप के बाद खेलना है। वो जो बीच में पैच आता है, तो मैंने इसलिए कहा ना, लड़के जो उनसे टेस्ट क्रिकेट को अनफॉर्चुनेट की बात करो अवॉइड करते हैं। आपके पास वो माइंडसेट नहीं आ रहा टेस्ट क्रिकेट का, वो टेस्ट की बैटिंग का माइंडसेट नहीं आ रहा जिसमें पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, और इस पे पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। देखें आप, अच्छी बात है बड़े इवेंट्स पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, सारे मामलात हैं, आपने ओडीआई सीरीज भी जीती, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की चार्म बिल्कुल डिफरेंट है। आप टेस्ट क्रिकेट को दफन करें, अगर आप ऐसी विकेट्स बनाएंगे, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नहीं है। ठीक है। अच्छा वैस, चैंपियंस ट्रॉफी को सिर्फ 21 रोज बाकी रह गए हैं, कौमी टीम का स्क्वाड जो है ताहाल उसका ऐलान नहीं अभी किया जा सकता, इसकी क्या रीजन समझते हैं आपकी? जो पैदर पैर नाकामियों का जो सामना करना पड़ रहा है इस वक्त, ये भी इसकी एक रीजन हो सकती है? नहीं, देखिए ओडीआई क्रिकेट के अंदर तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही। आपको पता, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, फिर साउथ अफ्रीका की बात करें, पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही आपकी बॉलिंग यूनिट की। स्क्वाड जो है वो जो मुझे अपडेट थी वो टेबल पे पड़ा हुआ, चेयरमैन के बस अनाउंस होना ही है, उसमें अच्छा। कुछ शायद 1-2 चेंजेस होंगी, लेकिन जो स्क्वाड आपका बेसिकली ट्राई नेशन सीरीज खेलेगा वही स्क्वाड आपका चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगा। लेकिन थोड़ा सा मैं ट्राई नेशन सीरीज को भी लेके बात करूं, मुझे भी होता है कि यार हमें जीतनी चाहिए, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज बहुत से लोगों को मुझे पता है चीज पसंद नहीं आएगी जो बोल रहा हूं, लेकिन वो बेसिकली है जहां पर आप अपने जो कॉम्बिनेशन को ट्राई करते हो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाने के लिए। खुदा न खास्ता हार भी जाते हैं, कॉम्बिनेशन तो ट्राई करें ना, आपको कॉम्बिनेशन समझ आ जाती है कि किस कॉम्बिनेशन को हम किस पोजीशन पे खिला सकते हैं। एक अच्छी चीज है कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 19 मैचेस खेलने थे, ओडीआई क्रिकेट के सबसे ज्यादा मैचेस। आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिली है, होम कंडीशंस के ऊपर है। और एक और भी अच्छी बात हो जाएगी कि आईसीसी अगर कंसल्ट करके आईसीसी से अगर हमारे क्यूरेटिव विकेट बनाए, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ उस मैच के हिसाब से विकेट बनाई जाएगी, तो आपके पास अच्छा जो है ना वो माइंडसेट एक बन जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में आकर विकेट्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड होगा वही आपका ट्राई नेशन सीरीज का होगा।